मध्य प्रदेश के दमोह में एक परिवार 60 साल से पीडब्ल्यूडी की मनमानी झेल रहा है। आदिवासी परिवार की जमीन पर रेस्ट हाउस बना दिया, लेकिन ना तो उसे सरकारी नौकरी दी गई और ना ही मुआवजा। लंबे संघर्ष के बाद जब कोई हल नहीं निकला तो परिवार ने रेस्ट हाउस में ही डेरा डाल लिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। यह है दमोह के हर्रा घाट के रहने वाला कल्याण आदिवासी। कल्याण का परिवार करीब 60 साल से पीडब्ल्यूडी के मनमानी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। उसका दावा है कि पीडब्ल्यूडी ने सरकारी नौकरी और मुआवजे का झूठा वादा कर उसके पुरखों की 1.25 एकड़ जमीन पर रेस्ट हाउस बना दिया, लेकिन न तो मुआवजा दिया और न ही नौकरी। ये जमीन उसके पिता हरि सिंह के नाम पर है। पिता 46 साल तक इंसाफ की लड़ाई लड़ते दुनिया से रुखसत हो गए और अब उनका पूरा परिवार सड़क पर आ गया। हक की लड़ाई में पीड़ित परिवार ने अपनी 3 एकड़ जमीन भी गंवा दी और जब हाथ में कुछ नहीं बचा तो पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में ही डेरा डाल दिया और 5-6 साल से उसी में रह रहे हैं। हमारी जमीन पर पीडब्ल्यूडी की विभाग द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री से लेकर कलेक्टर महोदय, एसडीएम, तहसीलदार। रेस्ट हाउस में 5-6-7 वर्ष बीते हुए हैं अभी, और 60-65 साल से हमारे पूर्वजों की जो लड़ाई है उनके लड़ते लड़ते उसके बाद हमने अपने हाथ में केस लिया और हमने खुद लड़ाई लड़ी। 12 साल मेरे को भी हो गए। जय समय सर के हमारा जो निराकरण मिल जाए तो हम जो कर दे। मैं जब कसू नहीं हो रहा तो अपने डेरा डाल रहे, रह रहे, बच्चों को पाल रहे। हमारे बच्चे पढ़ते लिखते मजदूरी कर रहे, पाल रहे हमें। क्या है पूरा मामला? साल 1965 में पीडब्ल्यूडी ने रेस्ट हाउस बनाया। हरि सिंह आदिवासी के नाम पर है जमीन। खसरा नंबर 7/1 में परिवार के नाम दर्ज है जमीन। परिवार को नौकरी और मुआवजे की आस। 60 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा परिवार। जांच में भी पीड़ित परिवार ही मालिक निकला। 60 साल ये वक्त कम नहीं होता। 2 पीढ़ियां गुजर गई है इंसाफ की राह देखते देखते, लेकिन अधिकारी अब भी यही कह रहे हैं कि जांच कराई जा रही है और ये देख रहे हैं कि आखिर जमीन का असली मालिक कौन है। हर्रा घाट और इसके अलावा कई ऐसे हमारे यहाँ के रेस्ट हाउसेज हैं जो कि हम लोग पर्यटन विभाग को आगे चलाने के लिए दे रहे हैं। तो खर्रा घाट में ये विषय आया था कि ये सरकारी जमीन नहीं है, निजी जमीन है। तो इसकी अभी जांच वगैरह चल रही है। मैंने एसडीएम साहब को निर्देशित किया है कि इस पूरे प्रकरण की बहुत बारीकी से जांच कराएं, पुराने सारे रिकॉर्ड देखें, बंदोबस्त और बंदोबस्त के पहले के भी रिकॉर्ड निकलवाएं, ताकि मालकियत की स्थिति बिल्कुल क्लियर हो सके कि किसका है एक्चुअली वो, और उसके बाद फिर जो स्थिति निकल करके आएगी उसके अनुसार फिर कार्रवाई होगी। पीडब्ल्यूडी की मनमानी के चलते एक परिवार बेघर हो गया। जमीन की चाह में उनकी जमीन बिक गई। बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार कितनी संजीदगी से कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये एक पूरे परिवार की जिंदगी का सवाल है, या ये परिवार यूं ही इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। विस्तार न्यूज के लिए अर्पित बड़कुल की रिपोर्ट।